आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसने आईएमएफ के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है। मीडिया पर बैठकर मजाक करवा लो इस सारी कौम से, ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान। एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। तो अगेन अगर पाकिस्तान के साथ अगेन कंपैरिजन कोई नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज मिसिंग है वो है बेसिकली फोकस। कोई फोकस नहीं है। शुरू से सालों से रोज़े अव्वल से हमें बताया जा रहा है कि अब इसहाक डार साहब मैशर ठीक करेंगे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब करेंगे, अब असद उमर आ गया जी बहुत बड़ा चैंपियन, अब जी शौकत तरीन साहब करेंगे। मामला सही हो गया, सही ठीक हुआ। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क का जिक्र कर रही थी कि अनकरीब वो जापान को भी क्रॉस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो देखें ना ये हमारे लिए अल्लाह फिक्रिया है कि हमें भी। नमस्कार दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई रिपोर्ट्स आई है जिनमें अनुमान लगाया गया है कि भारत कब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर अलग-अलग सालों की भविष्यवाणी की गई है। आईएमएफ ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर भविष्यवाणी की। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत अगले साल तक जापान को पीछे छोड़ देगा और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने चाहिए क्योंकि इससे उनको फायदा होगा। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान चीन के बजाय भारत के साथ रिश्ते बनाता है तो उनको ज्यादा फायदा होगा। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ काम करने का माहौल बनाना चाहिए, इससे भारत और पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। मेरी ये समझ ये है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और कारोबार अपनी जगह है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि अगले साल यानी 2025 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी जापान चौथे और भारत 5वें नंबर पर है। कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी 4.339 ट्रिलियन हो जाएगी, जबकि जापान की जीडीपी 4.3103 ट्रिलियन होने का अनुमान है। आईएमएफ ने अक्टूबर में जो भविष्यवाणी की थी उसमें कहा गया था कि भारत जापान को 2026 में और जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अगले शासनकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसे अनुमान अब लगाए जा रहे हैं। अब आईएमएफ की इस नई रिपोर्ट से पाकिस्तान को जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है। सो इस सिलसिले में
सेटबैक हो सकता है, लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया। और ये जो IMF का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है, ठीक है जी। और इसमें सुनने में आया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जैसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद द इंडियन बिजनेसमैन, तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर AI हॉटस्पॉट। एक विनोद खोसला हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के अंदर जापान एंड इंडिया ये नेक्स्ट AI हॉटस्पॉट है। अमेरिका कह रहे हैं आपने ईरान के साथ डील की तो हम आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। में जाए अमेरिका खलोगे, अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया के सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई हट नहीं है, इंशाल्लाह ये 6 माह के अंदर अंदर तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। 6 माह के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह दुआ, ये शहबाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह। हाँ। और ये नवाज शरीफ करेगा, मरियम नवाज करेगी इंशाल्लाह। कल मरियम नवाज को वर्दी में देखा ना, इतना दिल खुश हुआ कि देखो एक लड़की हो गई वर्दी। हाँ जी माशाल्लाह। और अवाम तो बड़े गुस्से में है। अवाम कोई नहीं, सब नवाज शरीफ के साथ है, पाकिस्तान के साथ हैं बेटा, ये सब लोग पाकिस्तान के साथ हैं लोग। हाँ। जाके दिलों को जाके पूछो। IMF के प्रोग्राम से कब बाहर निकलेंगे? IMF से इंशाल्लाह 1-2 साल तो लगेंगे ना बेटा। अच्छा। इंशाल्लाह सऊदी अरब जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान की दिली मोहब्बत करता है, जान इज्जत से मोहब्बत करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान से दिली मोहब्बत करता दिली है, मोहब्बत। तभी हमारे वो जो वीजा है उससे बैन किए हुए हैं। वो कोई नहीं, इंशाल्लाह वो भी सब बहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएंगे 6 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सब ठीक हो जाएगा बेटा। अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम लगा तो नहीं इंशाल्लाह 6 साल भी हो लग सकता है। चले 6 से 7 लेकिन ये अपनी बेटा जितनी ये मेहनत ये कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर सकता। और इससे जम के मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह जम के मेहनत बेटा कर रहे हैं इंशाल्लाह। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।